हाँ जी, नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है कोस्मो एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से सभी का रैपिड रिवीजन हो रहा होगा। उम्मीद है सभी आने वाली भविष्य की जितनी भी जो परीक्षाएं होने जा रही है उनकी अच्छे से तैयारी है। ईश्वर ने चाहा तो आपकी तैयारी के अनुरूप आपको परिणाम भी मिलेगा। ठीक है ना। जिसमें जुनून है वो अपना परिणाम यहाँ से लेके ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। अपन क्या कर रहे थे, अपन राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है वो शुरू कर रहे थे एक सीरीज के रूप में। कुछ एक टॉपिक अपन ने कवर कर लिए थे पिछली क्लास में। अपन ने एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राजस्थान के आधुनिक इतिहास का एक टॉपिक था, राजस्थान का एकीकरण, वो देखा था अपन ने। 5 मिनट में उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटी। ठीक है ना। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। सिरोही का विलय 2 चरणों में है। कितने दिन का टाइम लगा एकीकरण में? 8 साल 7 महीने 14 दिन का। ठीक है ना। 7 चरण। पहला चरण मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की डेट याद रखनी है, उससे 3 याद हो जाएगी 48 वाली। 1948 में 3, 49 में 2, 50 में 1 और 56 में 1। ठीक है ना, ऐसे याद करनी है। 18 मार्च पहला चरण। दूसरा 7 दिन बाद में 25 मार्च। तीसरा 1 महीने बाद में मत्स्य संघ के 18 अप्रैल। तीनों 1948 की डेट है। ठीक है ना। पहले में मत्स्य संघ 4 ABCD प्लस निमराना। ठीक है ना। अलवर राजधानी बनाएगी भरतपुर के लोहागढ़ में। उसका उद्घाटन गाडगिल द्वारा किया गया। के मुंसे ने इसको मत्स्य संघ नाम दिया। ठीक है ना। और इसके वो प्रधानमंत्री है वो शोभालाल कुमावत को बनाया गया। ठीक है ना। धौलपुर उदयभान सिंह इसके राज प्रमुख बनाए गए। ये इतना ही याद रखना अपने को 4th ग्रेड के हिसाब से। दूसरा जो चरण था उसमें राजस्थान सिंह या पूर्वी राजस्थान छोटी मोटी जितनी भी रियासतें हैं उसको एक किया गया। ठीक है ना। और कुशलगढ़ को मिलाया गया। ठिकाना 3 ठिकाने थे, 19 रियासत 3 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। तो इनको मिला के सारा का दूसरा संघ बना। 25 मार्च को इसका उद्घाटन होता है, गाडगिल जी इसका उद्घाटन करते हैं। ठीक है ना। कोटा राजधानी बनते हैं, कोटा में इसका उद्घाटन होता है। और इसके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो गोकुलाल असावा साप्रो वाले बनाए जाते हैं, और कोटा के जो राजा थे उसको राज प्रमुख बनाया जाता है। तीसरा जो चरण था उसके मत्स्य संघ के 1 महीने बाद में। ठीक है ना। 30 उसके सॉरी 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1948 को तीसरा संयुक्त राजस्थान। इसमें उदयपुर को जो दूसरा चरण था संयुक्त राजस्थान ऊपर पूर्वी राजस्थान वाला उसमें मिलाया जाता है। उदयपुर का नाम आ गया तो अब सब कुछ राजधानी उदयपुर, माणिक्यलाल होना प्रधानमंत्री, और उदयपुर के जो महाराणा थे भूपाल सिंह वो इसके राज प्रमुख। ठीक है ना। उदयपुर में उद्घाटन अब किसने किया? उद्घाटन नेहरू ने। 3 4 उद्घाटन करता है, याद रखने। गाडगिल गाडगिल नेहरू और पटेल। ठीक है ना। जो चौथा 3 चरण हो गए। चौथा चरण में 4 बड़ी रियासतें उदयपुर का आ गया। बची 4 कौन सी? जयपुर जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर वाली। जयपुर का नाम आ गया तो जयपुर अब राजस्थान की राजधानी हो गई। ठीक है ना। जयपुर के राजा इसके राज प्रमुख हो गए। और ठीक है ना, राजधानी जयपुर, और उसका उद्घाटन पटेल ने जयपुर में किया। 5वां चरण था 5 4 15, 15 मई वाला। और 15 को मिलाया जाता है किसमें? मत्स्य संघ को ऊपर वाले में, पूरे वृत्त राजस्थान में, तो संयुक्त वृत्त राजस्थान बनता है। ठीक है ना। अब चौथे चरण में था राज प्रमुख जयपुर वाला बनता है, और उदयपुर वाला जो भोपाल सिंह थे मेवाड़ वाले वो उसमें महाराज प्रमुख का पद उनको मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया। एकमात्र महाराज प्रमुख थे वो। अब 5 15 15 मई 1949 मत्स्य संघ का शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का राजस्थान के संयुक्त वृत्त राजस्थान में इसका विलय किया जाता है। ठीक है ना। फिर छठा चरण 6 4 26 26 जनवरी 1950 वाला, जो संविधान वाला अपने को दिवस याद रखना है। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? सिरोही सिरोही का आबू और देलवाड़ा इनके 89 गांव इससे ही छोड़ के वो तो मुंबई प्रांत में मिला दिए जाते हैं, और सुनेल टप्पा जो था वो यहाँ राजस्थान में मिला लिया जाता है। ठीक है ना। फिर 7वां चरण था जहां अंतिम चरण था 1 नवंबर 1956, जहां राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है ना। 7वें चरण में तो राजस्थान अब बचा कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा वाला इलाका उसमें शामिल कर लिया जाता है। सिरोही सिरोही का जो आबू देलवाड़ा जो पहले मुंबई प्रांत में दे दिया था वो यहाँ शामिल कर लिया जाता है। सिरोंज वाला इलाका है वो उधर दे दिया जाता है, सुनेल टप्पा इधर ले लिया जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे मिला के कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ। वहां एक चीज अपन ने वहां नोट करना भूल गए कि जब अपन ने वो पढ़ रहे थे कि अपन ने देखा कि अपन देख रहे थे कि जो अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा इलाका के 7वें चरण में एकीकरण हो जाता है। ठीक है ना। उस समय राजस्थान अजमेर मेरवाड़ा में 30 सदस्यीय 30 सदस्यीय धारासभा चल रही थी। धारासभा एक प्रकार से मंत्रिमंडल। उस स्टेट की अपनी मंत्रिमंडल थी जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। और इस समय इस इन 30 सदस्यों वाली धारासभा धारासभा थी यहाँ। ठीक है ना। उसका प्रधानमंत्री कौन था? ये भी याद रखना भाई। कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय।
ये याद रखना, ये वहां नोट करना अपन भूल गए थे, ठीक है ना। अजमेर मेरवाड़ा इसका विलय होता है, और यहाँ 30 सदस्य वाली जो धारा सभा है उसको भी राजस्थान में मिला लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ कौन सी सभा थी अजमेर मेरवाड़ा में? धारा सभा। ये लेबर स्टैंड में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में RSSMB बोर्ड द्वारा, ठीक है ना, कि उस समय जो धारा सभा चल रही थी अजमेर में 30 सदस्यों वाले, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है ना। ये वाला वो नोट करना है। अपन देख रहे थे आज जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज की क्लास राजस्थान के लोक गीतों के संबंध में है, ठीक है ना। सभी को पता है राजस्थान से जो संबंध रख रहा है ग्रामीण इलाके में, कुछ एक लोकगीत वैसे आभूषण और उसकी तरह सबको याद है, कुछ एक तो, लेकिन कुछ एक नए भी आएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंपॉर्टेंट केवल अपने को लोकगीत याद करने हैं, उनको सुनना है तो अपन मोबाइल पे टाइप करके भी आसानी से यहाँ सुनाया जा सकता है, लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक पटवारी 4th ग्रेड हाई कोर्ट चपरासी वाली, ये सारी वैकेंसियां 3 महीने के अंदर अंदर निपट जाएगी, और इन 3 महीने में या तो अपन बोरिया बिस्तर समेट के नौकरी लेके निकलेंगे या फिर अपना जमावड़ा वहीं जमा रहेगा। तो अपने को ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए केवल अपने पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से अपने को केवल जो अपने एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी यहाँ व्याख्या देखेंगे अपन, ठीक है ना। और अपना आज एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन लगभग कला संस्कृति वाला जो पोर्शन है उसका लगभग आधा हिस्सा लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे आज, ठीक है ना। तो आज वाला जो टॉपिक है, हेडिंग देख रहे होंगे, कला संस्कृति राजस्थान के लोकगीत, ठीक है ना। राजस्थान के लोकगीतों के संबंध में ये क्लास आज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला अगर सबसे ज्यादा किसी ने सुना होगा तो एक नाम जरूर सुना होगा, कौन सा? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारा देश। राजस्थान के संबंध में सबसे उत्तम कोई अगर गाना बजता है तो वो यही है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ठीक है ना। तो ये वही केसरिया बालम वाला गीत है, ठीक है ना। ये राजस्थान का राज्य गीत माना जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। और ये किस शैली में गाया जाता है? ये एक विरह गीत। विरह गीत का मतलब होता है एक दुखी स्त्री, दुखी तो नहीं बोल सकते, जो अपने पति के वियोग में, ठीक है ना, पति के वियोग में है, यानी उसका पति है वो विदेश चला गया है कमाने के लिए। भाई जाते थे पहले। अब पहले के जमाने में क्या होते थे, ऐसे टेलीफोन वाले साधन तो थे नहीं, या तो आप तार भेजो डाक के माध्यम से जिसको पूछने में बहुत टाइम लग जाए, या फिर आप गीतों के माध्यम से उसको अपनी व्यथा व्यतीत करो, ठीक है ना। वो गीत गाते थे, आप देखे होंगे पुराने इलाकों में, पुराने मतलब जो भी अपने दादा वगैरह है, जब कुछ काम करते हैं वो इतने लीन हो जाते हैं वो गाने गुनगुनाने लग जाते हैं, और वो गाने आप देखोगे इन्हीं से संबंधित है। उनमें से कुछ आपको पता भी होगा, तो ये गाना अपने दादाजी गाते थे, ठीक है ना। तो जब पति विदेश में चला जाता है तो वो अपनी व्यथा, एक स्त्री है वो अपनी व्यथा इस गीत के माध्यम से व्यक्त करती है, ठीक है ना। केसरिया बालम आवो नी पधारो हमारे देश। वो अपने बालम, बालम मतलब, बालम किसको बोलते हैं? पति को, ठीक है ना। सॉरी, पति को बोलते, पति को बालम बोलते। देसी भाषा में अपन बात करें तो वो बोलते कि आप विदेश गए हो, पधारो हमारा देश, आप वापस आओ, स्वदेश लौटो। तो ये अब हालांकि अब परिप्रेक्ष्य में उसके में नहीं है, अब अपन बोलते हैं कि जो भी बाहर गए वो राजस्थान पधारो, तो उसी संदर्भ में अभी इसको देखा जाता है। और इसकी एक स्पेशल शैली है, मांड शैली, इस शैली में इसको गाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारा देश किस शैली में गाया जाता है? मांड शैली है। क्या ये पश्चिमी राजस्थान का एक इलाका जैसलमेर, इसको मुख्यतः पहले के टाइम में मांड कहते थे, मांड क्षेत्र, ठीक है। यहाँ जो यहाँ के जो लोक कलाकार थे उन्होंने जिस शैली को उपजा, जो शैली यहाँ विस्तृत हुई, उसको ही मांड शैली कहा जाता है, ठीक है ना। उसमें इसको गाया जाता है। एक पत्नी प्रदेश गए पति को लौटने के लिए कहती है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके दो कलाकार, हालांकि इसके कलाकार बहुत पढ़ेंगे जब अपन इसकी लास्ट वाले क्लास देखेंगे, एक लोक संगीत वाली इससे कनेक्टेड करती है, उसके बाद में लोक जातियां और संगीत जीवी जातियां और कुछ कलाकार वो देखेंगे, तो वहां 2-3 नाम आएंगे। गौरी बाई, देखो कुछ नाम भी अपने को पता होने चाहिए। एक तो गौरी बाई, ठीक है ना, एक गौरी देवी, दो नाम है इसके सेम है, ठीक है ना। एक एक बतूल बेगम, बतूल बेगम, 3 नाम तो ये, और 2 नाम ये उदयपुर की मांगी बाई, ठीक है ना। उदयपुर की मांगी बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम गाया। तो कोई पूछे कि राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम सबसे पहले किसने गाया, तो उदयपुर की मांगी बाई ने। लेकिन कोई ये पूछे कि सबसे ज्यादा बार किसने गाया और सबसे ज्यादा फेमस किसने किया इसको, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसने किया, तो बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई। किसने किया? बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई ने। अल्लाह जिलाबाई
बहुत ही प्रख्यात, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है भाई इसके लिए। और इनका एक नाम और प्रसिद्ध है, क्या? स्वर कोकिला। स्वर कोकिला। वैसे भारत के संदर्भ में स्वर कोकिला को लता मंगेशकर, लेकिन अपनी लता मंगेशकर कौन है? वैसे शिवा मिश्रा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ अपन बात कर रहे हैं अल्लाह जिलाबाई को। अल्लाह जिलाबाई, बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई ने सबसे ज्यादा केसरिया बालम आयो उन्हीं पाधारो हमारे देश गाया। और अभी भी इनके आप यूट्यूब पे सर्च करना, इनकी प्रस्तुतियां हैं बहुत ही सुंदर, मतलब व्यंग्य ढंग से इसको गाया गया है इनके द्वारा, ठीक है ना। तो क्या याद रखना अपने को? कौन सा गीत है? राज्य गीत। कौन सा किस प्रकार का है? वीरय गीत। अब कुछ श्रृंगारी गीत भी होते हैं। वीरय अपने मतलब प्रियतमा की याद में तड़पना, ठीक है ना। एक होता है श्रृंगारी गीत, किसी के श्रृंगारों का वर्णन करना, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे अलग अलग गीत है, ठीक है ना। तो ये किस शैली में गाया गया? मांड शैली में, ठीक है ना। कौन गाता है? एक पत्नी प्रदेश के पति को लौटने के लिए कहती है। पहली बार किसने गाया इसको? उदयपुर की मांगी बाई ने। और सबसे ज्यादा बार किसने गाया इसको? बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई, जिसको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और स्वर कोकिला की उपाधि इनको दी हुई है, ठीक है ना। कुछ नाम और है, मांड शैली के ये, ठीक है ना। मांड कलाकार है, इनको मांड कलाकार कहते हैं। अभी आगे भी इनकी डिटेल में और पढ़ेंगे, 3-4 और नाम आएंगे, तो मेन मेन याद रखना, गौरी देवी, बतूल बेगम, ठीक है ना। और 2 नाम ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है कुरंजा गीत। गीत वही है, गीतों का अर्थ यहाँ यही है कि वो प्रदेश में गए हुए पति को याद में तड़प रही है। एक नई विवाहित जो दुल्हन है या स्त्री है जिसका अभी अभी शादी हुई है, उसको पति की याद सता रही है, ठीक है ना। तो इसलिए वो कैसे व्यथा अपनी व्यतीत करे, तो वो गीतों के माध्यम से उसको व्यक्त कर रही है। कुरंजा गीत मारवाड़ का क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत, जो कुरंजा पक्षी के माध्यम से एक विरहिणी स्त्री प्रदेश के पति को संदेश भेजती है और लौटने के लिए कहती है। सेम सब में विरह का मतलब ये है कि पति है वो विदेश में कमाने गया हुआ है, एक स्त्री को उसकी याद आती है, तो वो उसकी याद को वो गीतों के माध्यम से बयां करती है और कहती है। एक पक्षी कुरंजा पक्षी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थान के खींचन गांव, खींचन गांव जोधपुर का एक गांव है खींचन, वहां ये बहुतायत में मिलता है कुरंजा पक्षी। वैसे मूलतः ये अफगानिस्तान का पक्षी है, लेकिन राजस्थान में अगर बात करें कहाँ मिलता है ये? जोधपुर के खींचन गांव में। और कोई अभ्यारण्य पूछे किस अभ्यारण्य है, तो वो तालछापर अभ्यारण्य चूरू में मिलता है। कहाँ मिलता है? वैसे अफगानी पक्षी खींचन गांव जोधपुर और तालछापर चूरू, यहाँ मिलता है ये, ठीक है ना। तो कुरंजा पक्षी को संबोधित करके हुए वो कहती है, ये गाना गाती है, ठीक है ना। कौन सा? कुरंजा। आप सुन भी लेना, अगर किसी को इच्छा हो तो वो यूट्यूब पे जाके आराम से इसको आराम से सुन सकता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ अपने पास समय कम है, अपने को एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पढ़ना है, ठीक है ना। तो 2 गीत, एक तो केसरिया बालम इंपॉर्टेंट है, एक कुरंजा गीत, ठीक है ना। तो वो आ सकता है कि मारवाड़ का कौन सा गीत है जिसमें एक पक्षी को संबोधित करते हुए विरायणी स्त्री अपनी व्यथा प्रतीत करती है, तो कौन सा है? कुरंजा पक्षी। ऐसे ही मेवाड़ में, ये मारवाड़ का हो गया। अब मेवाड़ में भी ऐसे ही है, सुवटियो। कौन सा है? सुवटियो। अब मेवाड़ में कुरंजा तो पाया नहीं जाता, तो वह तोते बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रकृति बहुत ज्यादा अपना आवरण बिखेरे हुए है वहां, ठीक है ना। तो वहां एक तोते को संबोधित करके सेम सेम चीज यही है, बस मारवाड़ में कुरंजा पक्षी याद रखना है और मेवाड़ में सुवटियो, तोते का नाम याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा भी ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है कागा गीत। कागा मतलब, कागा किसको बोलते हैं? कव्वे को, ठीक है ना। कागा गीत, पत्नी कोय को संबोधित करते हुए ये गीत गाती है और पति को वापस लौटने का शगुन मनाती है। 2 में तो क्या बता रहे थे अपन कि प्रदेश गए पति को वापस लौटने के लिए कहती है। अब क्या होता है? पति आ जाता है, पति आ गया प्रदेश से, तो उस खुशी में उसकी खुशी मनाते हुए ये कागा गीत गाते, उड़ उड़ मारा कवर कागला जद मारा पीवजीगर आवेला, ठीक है ना। तो वो यही गीत है, कौन सा है? कागा गीत, ठीक है ना। यानी जब वो विदेश से उसका पति घर की ओर लौटता है, तो उसकी खुशी में वो एक गीत गाती है कि कौवा तू अब उड़, मेरे पिया जी, पिया जी मतलब वही बालम, बालम का मतलब पति, मेरे पिया जी घर आएंगे तो आप तू उड़ यहाँ से, कोए को संबोधित करते हुए ये गीत गाती है। उड़ रे उड़ मारा कवर का आगला जद मारा पिया जी घर आवेला, कि ये वाला गीत आपको याद रखना है, ठीक है ना। कागा। नेक्स्ट है मोरियो। अब 2 यहाँ याद रखने, एक तो मोरियो है और एक तोरणियो है। आप तोरण से समझ रहे होंगे, तोरणियों से तो आपको ये इजीली याद हो गया होगा कि तोरण, और तोरण कब मारा जाता है? शादी के समय। भाई शादी हो रही है तब लास्ट यही होता है, फेरों से पहले वाला जो कार्यक्रम होता है तोरण, ठीक है ना। तो तोरणियों ऐसा पुरुष जिसकी सगाई तो हो गई लेकिन शादी होने में विलंब है, तो वो उस वेदना को व्यक्त कर रहा है इस गीत के माध्यम से,
तोरणियों के माध्यम से। जैसे सगाई आज हो गई, बीच में कुछ गैप रहता है 5-7 दिन का। अब उस टाइम में क्या है कि व्यथा इतनी व्याकुल चरम पे रहती है, ठीक है ना, तो वो बयान नहीं कर सकता, किसी को कह नहीं सकता, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, ये गीत गाता है। कौन सा? तोरणियों। सेम यही लड़की के लिए, लड़की की सगाई हो जाती है, लड़की की द्वारा गाया जाता है, जिसकी सगाई तो हो गई किंतु शादी होने में अभी विलंब है, तो लड़की तो कौन सा गीत गाएगी? मोरियो मोरियो आछो बोलियो रे डलती रात ने, तो वो यही गीत है, ठीक है ना, मोरिया आछो बोलियो रे डलती रात ने। और पुरुष जो गाता है सगाई वाला मैटर में, जिसकी शादी होने में थोड़ा देर है, सगाई हो गई, तो वो कौन सा गाता है? तोरणियो। तोरण लड़का मारता है, इससे याद रखना। तोरण पुरुष मारते हैं, जिसकी सगाई हो गई लेकिन शादी नहीं हुई, पुरुष। और मोरियो आछो बोलियो रे डलती रात ने लड़की गाती है, जिसकी सगाई हो गई लेकिन शादी नहीं हुई। नेक्स्ट है बिछुड़ो। बिछुड़ो, बिछुड़ो है क्या कि एक पति और पत्नी, पति को क्या है, बिच्छू काट लेता है, बिच्छू जहरीला होता है, बिच्छू काट लेता है। अब पत्नी उसको अपने कंधे में बैठाए हुए ये गीत गाती है, ठीक है ना, ठीक है ना, पत्नी उसको कंधे पे अपने बैठा पैरों पे बैठाती है। इसमें पत्नी को जो जब बिच्छू काट लेता है, उल्टा है, पत्नी को बिच्छू काट लेता है, तो पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैं तो स्वर्ग जा रही हूं, आप ऐसा करना, आप दूसरी शादी कर लेना, ठीक है ना। तो वो कौन सा गीत है? बिछुड़ो। और कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का। तो इंपॉर्टेंट है भाई, हाड़ौती क्षेत्र का ऐसा कौन सा गीत है जिसमें पत्नी बिच्छू द्वारा काटे जाने पर पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है, ठीक है ना, कौन सा है वो? बिछुड़ो, ठीक है ना भाई। पुराने जमाने की बात है, आजकल तो संभव ही नहीं है ये चीजें, आजकल तो भूल जाओ आप, वो बोल के जाएगी तुम्हें ऐसी चीजें नहीं बोलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना, बिछुड़ो वाला। नेक्स्ट है जोरावा। अब देखो दो गीत आएंगे यहाँ पे, और दोनों कहाँ के हैं? जैसलमेर के। दोनों कहाँ के हैं? जैसलमेर के। जोर रावा, इसको मैं तोड़ता हूं, देखो, जोर आवा, जोर को मैं जोर लिखता हूं, और जोर किसको बोलते हैं? दिक्कत हो किसी चीज को करने में उसको जोर आता है। अपन बोलते हैं क्या, अरे फलाना तो जोर आओ जो काम करवा, मतलब उसको दिक्कत हो रही है वो काम करने में, ठीक है ना, तो जोर आता। और ये होता किसके संबंध में? रेगिस्तान में क्या होता? मरुस्थल। तो हर एक आदमी वहां पैदल नहीं चल सकता, तो एक जब पैदल नहीं चल सकता, तो पत्नी द्वारा पति की याद में, तो उसको याद आती है, वो जब मरुस्थल में चलती है तो उससे चला नहीं जाता, इस संबंध में वो पति को याद करती है। तो अब कौन सा गीत गाती है? जोरावा। उसको परेशानी हो रही है चलने में, तो वो अपनी परेशानी को इस गीत के माध्यम से गाती है और पति को याद करती है। कहाँ का है? जैसलमेर का। भाई इलाका तो मरुस्थल वाला कहाँ? जैसलमेर में। जोर कहाँ आता है आदमी को चलने में? मरुस्थल में। और मरुस्थल कहाँ? जैसलमेर में। तो ऐसे याद रखना है, जोर आवा जोर आवा, बार बार ऐसे करना, जोर आवा। जोर कहाँ आता है आदमी को जाने में? मरुस्थल में। और मरुस्थल वाला इलाका जैसलमेर वाला, ठीक है ना। तो उसकी याद में पति पत्नी पति की याद में गाती है, ठीक है। ऐसा ही एक और गीत है मुमल। आपने एक कहानी प्रेम कहानी सुनी होगी, महेंद्र और मुमल। महेंद्र मुमल की प्रेम कहानी, ढोला मारू की प्रेम कहानी, महेंद्र मुमल की प्रेम कहानी, ठीक है ना। ये अमर प्रेम कहानियों में से एक है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो मुमल थी वो यहाँ की रानी थी, ठीक है ना, जैसलमेर की राजकुमारी थी, ठीक है ना। अब इसके सौंदर्य नक से लेके सिक तक, मतलब चोटी से लेके एडी तक, उसकी सुंदरता का अच्छी तरह से किसी में वर्णन किया गया है, और उसके संबंध में कोई गीत गाया जाता है तो वो मुमल गाया जाता है। कहाँ का है? जैसलमेर का है। कौन सा गीत है? श्रृंगारी गीत। मुमल श्रृंगारी गीत है, विरह गीत नहीं है, क्योंकि इसमें मुमल, जो राजकुमारी मुमल है, उसके सौंदर्य का एक अच्छा वर्णन किया गया, ठीक है ना। तो उसके संदर्भ में मुमल से अपने को दो चीज याद रखनी है कि इसके चित्रशैली में जब अपन पढ़ेंगे, तो एक तो महेंद्र मुमल का चित्रण आएगा और एक अकेली मुमल का चित्रण आएगा। जब बात केवल ऐसे हो कि मुमल का चित्र कहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ की चित्रकारी प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर शहरी में लिखा वो उकेरा गया है, ठीक है। लेकिन ये पूछ ले महेंद्र मुमल, तब कौन सी शैली? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली के जो चित्रकार हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रेम आधारित चित्र बनाए हैं। ये अपन नेक्स्ट क्लास, जब चित्रकला वाली क्लास देखेंगे, उसमें ये आएगा भी कि जोधपुर की शैली में सबसे ज्यादा प्रेम आधारित चित्र बने, जैसे महेंद्र मुमल, सोनी महिपाल, ठीक है ना, विरम दे सोनगरा, ठीक है ना,
और डोला मारू, ऐसे कॉमन एक लड़के का एक लड़की का नाम, दोनों की प्रेम कथा साथ में चलती है। तो वो जोधपुर शैली। और अकेली मूमल का चित्रण पूछे किस शैली का प्रसिद्ध है, तो वो जोधपुर शैली का। ठीक है। एक पपैया पीहू पीहू बोलर है, ठीक है ना, पीहू पीहू वाला यही पपैया है भाई। ये दाम्पत्य जीवन के आदर्शों का परिचायक। कैसे, सावन महीने में पपीहा पक्षी को, पपैया, पपैया भी बोलते हैं इसको, पपीहा ने याद करके पपैया बोलते हैं, के माध्यम से एक प्रेमिका विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है। भाई दो जोड़े हैं, ठीक है ना, दो जोड़े हैं, ये मेल ये फीमेल, दो जोड़े हैं, ठीक है ना। दो जोड़े क्या कर रहे हैं, ये प्रेम, आपस में प्रेम करते हैं दोनों। शादी से पहले की दोनों की राम कथा शुरू होती है, साथ दोनों में क्या होता है, प्रेम होता है। अब फीमेल शादी हो जाती है, दोनों की शादी हो जाती है भाई, इसकी भी शादी हो गई, इसकी भी शादी हो गई। लेकिन लड़की प्रेम में अभी भी इतनी पागल है कि वो जब पुरुष से मिलती है, सावन का महीना आता है, सावन के महीने में, ठीक है ना, वो गाना आता है ना एक, सावन के महीने में याद आए, कुछ ऐसा सा करके गाना है, ठीक है ना। तो इसको वापस याद आती है अपने पूरे प्रेमी की, तो वो उसको वापस से अपनी तरफ बुलाना चाहती है, लेकिन पति क्या कर दे, वो आदमी क्या कर देता है, मना कर देता है, क्योंकि उसकी भी शादी हो गई। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, दाम्पत्य जीवन के आदर्श, आदर्श साबित हो रहे भाई। एक लड़की है जो पहले एक लड़के से प्रेम करती थी, शादी से पहले वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन शादी के बाद जब सावन महीने में उसको याद आती है अपने प्रेमी की, तो महिला उस विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है, लेकिन पुरुष मना कर देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दाम्पत्य जीवन का आदर्श। दाम्पत्य जीवन के आदर्श का कोई परिचायक है तो कौन सा गीत है भाई, पपैया गीत। कौन सा गीत है, पपैया गीत, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है सुवटियो। अभी बोला ना अपन ने, एक तो आता है कुरंजा, और कुरंजा कहाँ का प्रसिद्ध, मारवाड़ का, और एक आता है सुवटियो, ये मेवाड़ का। कौन गाती है, आदिवासी महिलाएं। किसको संबोधित करते हो, तोते को। यहाँ किसको संबोधन हो रहा था, कुरंजे पक्षी को, कुरंजा पक्षी यहाँ संबोधन का प्रतीक था, ठीक है ना। वही सेम प्रदेश के पति को संदेश भेजती है, सेम चीज है दोनों में। बस ये याद रखना है, कुरंजा वाला है तो मारवाड़, और सुवटियो वाला पूछे तो मेवाड़ याद रखना। नेक्स्ट है पणियारी। पणियारी तो नाम सुना होगा भाई, जहां से पहले पानी लेके आते थे, ये कुआ, इसमें वो एक ये लगी हुई थी गिन्नी सी, वहां से पानी निकाला जाता था बाल्टी से, ठीक है ना। तो ये पणियारी उसको बोलते थे, ठीक है ना, जहां से पानी लाया जाता था। पहले के टाइम में एक गांव में एक स्थान होता था, आजकल तो जगह जगह नलकूप हो गए, टंकियां बन गई, बहुत सारे साधन हो गए। पहले के जमाने में क्या होता था, तो क्या बोलते हैं, पणहारी, इसी को बोलते हैं पणियारी। पणियारी मतलब जहां से पानी लाने की व्यवस्था हो, ग्रामीणों के लिए जहां से पानी निकालने की व्यवस्था हो, जहां से पीने का पानी लाते थे, उसको पणियारी बोलते थे। तो औरतें क्या करती थी, यहाँ चली जाती थी। अब भीड़ इतनी होती थी, क्योंकि एक ही साधन है वहां, पानी लाने का, ग्राम गांव में एक ही साधन है। तो वो जब बैठी रहती थी, ठीक है ना, जब वो बैठी रहती थी तो ये गाना गाती थी। कौन सा गाना, पणियारी। बस ऐसे ही याद रखना है, पणियारी पानी लाते समय, पनगढ़ से पानी लाते समय, अटल पतिव्रता महिला का गीत। वो अपने पति की प्रशंसा में, अपने दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में वो गीत गाती थी, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या गया गया, अटल पतिव्रता महिला का गीत, ठीक है ना। वो महिला अपने पति के प्रति अटल है, ठीक है ना। और एक अपन ने देखा था अभी पपैया, पपैया क्या था, दाम्पत्य जीवन का परिचायक, दाम्पत्य जीवन के आदर्शों का परिचायक, जीवन के आदर्शों का परिचायक, ठीक है ना। कौन है, पपैया, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें प्रेमिका है, वो प्रेमी को भटकाने का प्रयास करती है, लेकिन वो शादी का बता के मना कर देता है, इसलिए इसको परिचायक कहते हैं। और ये अटल पतिव्रता का गीत है, पणियारी। नेक्स्ट अभी देखा ना अपने भाई, प्रेम आधारित गीतों में कुछ प्रसिद्ध हैं, महेंद्र मूमल चित्रकारी, डोला मारू, सोनी महिपाल, वीरमदेव सोनग्रा। वैसे डोला मारू गीत भी है, चित्रकारी भी है, और डोला मारू एक लोक गीत भी है, जो कहाँ गाया जाता है, सिरोही क्षेत्र में। किसके द्वारा, ढाडी जाति के गायकों द्वारा, ढाडी जाति के गायकों द्वारा जो गीत गाया जाता है सिरोही क्षेत्र में, ठीक है ना, डोला मारू, जिसमें प्रेम आधारित गीत है ये, बताया ना, डोला और मारू, ठीक है ना, दोनों अलग अलग। डोला एक तो अपने जो दूल्हे राय थे उनको भी डोला ही बोला जाता था, ठीक है ना। तो उसके प्रेम कहानी में डोला और मारू, उनके जो प्रेम प्रेम के संबंध में जो गीत गाते थे सिरोही के लोग। और सिरोही में भी कौन, ढाडी जाति प्रसिद्ध है भाई, ठीक है ना। कौन सी जाति गाती थी, ढाडी जाति द्वारा,
जो गीत गाया जाता था उसको क्या कहा जाता था? ढोला मारू। ठीक है ना, ढोला मारू। वो ढोला मारू नहीं, 80 रुपए वाला, वो ढोला मारू नहीं है भाई। नेक्स्ट है जीरा। जीरा से अपने को जालोर याद रखना है। कैसे? अपन ने एक और देखा था पहले ऐसे ही किसी विशेष का, बिछुड़ो। बिछुड़ो कहाँ का था? हाड़ोती का। और इसमें क्या करता है? बिच्छू काट लेता है, तो क्या करती है पत्नी? क्या कहती है? पति को दूसरा विवाह करने के लिए कहती है। पति को दूसरा विवाह के लिए बोलती है बिछुड़ो में। इसमें क्या होता है? सेम कंडीशन है, वहां तो काट लेता है, यहाँ होता है जीरा। जीरा वैसे किसमें? सर्दियों में होता है, और सर्दियों में इसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है जीरे को। तो रात के समय, भाई आज तो फव्वारे वगैरह कई चीजें हो गई, ड्रिप इरिगेशन वगैरह सिस्टम। पहले के जमाने में क्या होते थे? खुला चलाते थे, ऐसे क्यारियां बनाते थे, ठीक है ना। और ये एक पानी जाने का एक रास्ता, दोनों तरफ क्यारियां होती थी इसके, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे मोड़ा जाता था, बार बार, एक भर गया फिर उसको मोड़ दिया, फिर भर गया मोड़ दिया, ठीक है ना। ये दोहरा, दोहरा बोलते थे इसको भाई उस समय, ठीक है ना, दोहरा और क्यारियां। तो इसको बिना पाइपों के माध्यम से चलता था पहले पानी, ठीक है ना। तो सर्दियों के टाइम में रात रात भर खड़े होके इनकी सिंचाई की जाती थी जीरे की। तो एक पत्नी को दुख होता था, तो वो पति को क्या कहती थी कि आप जीरे की खेती मत करो, ठीक है ना, जीरे की खेती मत करो। तो उसके लिए मना करने के लिए जो गीत गाया जाता था वो कौन सा था? जीरो गीत। और प्रसिद्ध कहाँ गया है? जालोर का। जालोर का वैसे प्रसिद्ध होने का एक क्षेत्र भी है, ईसबगोल। ईसबगोल। और ईसबगोल को क्या बोलते हैं? घोड़ा जीरा। घोड़ा जीरा, ठीक है ना। तो जालोर प्रसिद्ध है ईसबगोल के लिए। तो जीरा कहाँ का प्रसिद्ध हो गया? जालोर क्षेत्र का। और कब मना करती है पत्नी जीरे की खेती करने के लिए? अपने प्रेमी को मना करती है, पति को, ठीक है ना। तो याद रखना भाई, कभी पूछ ले कि जीरे की खेती करने से मना करने से संबंधित कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है? जीरा, ठीक है ना, जीरो इसका नाम। हिचकी। बैरण आवे हिचकी, मन पीवे जी की याद आवे, आवे हिचकी। हिचकी मतलब याद, किसी की याद में। और कब गाया जाता है? याद में कहा? मेवाड़, मेवात में, और मुख्यतः अलवर क्षेत्र में। मुख्यतः अलवर क्षेत्र में किस कब गाया जाता है? जब किसी की याद आती है। आवे हिचकी बेरण आवे हिचकी, ठीक है ना। तो वो जो गाना है वो यही है भाई, ठीक है ना। देखो यहाँ ऑनलाइन नहीं चलाया जा रहा, लेकिन आपके लिए मनोरंजन की भरपूर व्यवस्था मेरे स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है ना। पूरा गाना नहीं आता अपने को, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जो भी याद है आपको सुना दिया जाएगा। एक आता है सूपना। सूपना आपको याद आ रहा होगा, सपना। क्या आता है याद? सपना। सपने को भी किसी को तो बताना होता है ना। तो जब स्त्री को सपना आता है तो वो कौन सा गीत गाती है? सपना आया रात को, सुबह उसने सुनाया किसी को। एक वीरानी स्त्री द्वारा जब सपने की व्यथा का वर्णन किया जाता है तो वो कौन सा गीत है भाई? सूपना। कौन सा है? सूपना। सूपना सपना, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है इंडोनी। जैसे पनियारी था, पनघट से पानी लाते समय गाते हैं, वैसे इंडोनी है। इंडी। अब इंडी क्या होगी? महिलाएं इंडी की प्रशंसा में गाती है। इंडी क्या होती है? ये मटका। मटका बहुत अच्छा बना भाई, ठीक है ना। ये मटका पानी लाने के लिए, पहले ये एकमात्र साधन मटका ही था, मिट्टी का बना होता था, ठीक है ना। तो मटके को सिर पे रखने के लिए, ऐसे तो वो टिकने से रहा माथे पे, ठीक है ना। तो मटका और सिर, इन दोनों के बीच में जो एक गोल आकृति की ऐसी संरचना होती थी, जिससे कि उसका जो निचला हिस्सा है वो आसानी से उस पर अटक जाए और वो डगमगाए नहीं, ठीक है ना। तो वो आसानी रहती थी उसको ले जाने में, ठीक है ना। तो मटके को रखने के लिए जो ऐसा उपकरण ऐसे वाइट गोल गोल होता था, इस पे नक ऐसे गूंथती थी वो, इसको सुंदर बनाती थी। पहले की स्त्रियां इसको बहुत ज्यादा सुंदर बनाती थी, ठीक है ना, क्योंकि ये रोजाना काम आने वाली चीज है, ठीक है ना। तो इसकी प्रशंसा में वो सब अपनी अपनी इंडी, इसको इंडी बोलते हैं, सब इस अपनी अपनी इंडी की प्रशंसा में जो गीत गाती थी उसको क्या बोलते थे? इंडोनी। इंडी को गूथा जाता था, जैसे बालों को गूथते वैसे इंडी को भी गूथा जाता था, ठीक है ना। और मोटा सारा गोल घेरा बना लिया जाता था ताकि वो आराम से मटका उस पर टिक सके, ठीक है ना। तो कौन सा गीत गाया जाता था इंडी की प्रशंसा में? इंडोनी। ऐसे ये बादल, बादली मतलब बादल। देखो गीत आपको ऑटोमेटिकली ऐसे पढ़, उनको सुनने की जरूरत नहीं है। कहीं तो जैसे इंडी, इंडी की प्रशंसा में, बादली बादल वर्षा ऋतु के समय जो गाया जाता, सूपना सपने के व्यथा, हिचकी यानी याद आना, जीरो मतलब जीरे की खेती करने से मना करना। सीधे नाम से ही नोटिफाइड हो रहे हैं, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको इनको देखते जाओ, मन ही मन सोचते जाओ, और एक बार रिवीजन कर लो, सब याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है काचुआ। ये स्पेशल है,
प्रेम आधारित गीत है, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है प्रेम आधारित गीत। काचवा कुछ और भी आएंगे आगे। हीड़, हीड़ होता है मेवाड़ में दीपावली पर पुरुषों द्वारा गाया जाता है। मेवाड़ में दीपावली पर कौन सा गाया जाता है? पुरुषों द्वारा। कौन सा गाया जाता है? पुरुषों द्वारा। और मेवाड़ का एक और लोकगीत पढ़ा था अपन ने, कौन सा? कौन सा? सुवटियो। कौन सा? सुवटियो। तोते को संबोधित करते हुए वीरानी स्त्री जो गीत गाती है वो सुवटियो। हीड़ दीपावली पर कौन गाता है? मेवाड़ क्षेत्र के भील पुरुष द्वारा। ठीक है ना, याद रखना। अपन ने देखा था एक इंडोनी, इंडी की प्रशंसा में, भाई इंडी को भी तो गूथा जाता है, वैसे ही गौरबंद बालों को गूथने, चोटिला जिसको बोलते थे पहले, ठीक है ना। तो शेखावटी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गौरबंद गूथते, बालों को गूथने के लिए जो उपकरण, जो साधन था उसको गौरबंद बोलते हैं, तो वो उसके गूथती आपस में, ठीक है ना। तो उस समय जो गीत गाया जाता था वो गौरबंद। वैसे गौरबंद आपको याद होगा, गौरबंद एक आभूषण भी है, आभूषण भी है। किसका? ऊंट के गले का, ऊंट के गले का आभूषण है भाई, ठीक है ना। लेकिन आपने अपन ने उस टाइम आभूषण वाली क्लास में एक छूट गया था, तो यहां याद कर सकते हो कि गूंथ लो, गूंथ लो, जो चोटिला में बोल रहा हूं ना उसको गूंथ लो भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो वो उससे याद भी रखना भाई। लावणी, प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने पर, अभी अपन पहले भी बोल रहे थे, पपैया के माध्यम से एक प्रेमिका पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है, लेकिन वो मना कर देता है, तो दाम्पत्य जीवन के आदर्शों का वो परिचायक है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से लावणी वो बुलाती है, एक प्रेमी प्रेमिका को बुलाता है। ये देखो, प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने पर तो कौन सा गाया जाता है? लावणी। लेकिन प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बुलाए जाने पर उल्टा, भाई लड़की लड़के को बुलाए तो पपैया, लड़का लड़की को बुलाए तो लावणी, ठीक है ना। दोनों ये याद करने, लड़का लड़की को बुलाए, प्रेमी की बात हो रही है, तो लावणी, और लड़की लड़के को बुलाए तो पपैया, ठीक है ना। हम सीढ़ो, हम मतलब दोनों, दोनों कौन कौन? मेल और फीमेल, पुरुष और महिला, पुरुष और महिला दोनों युगल रूप से, ठीक है ना। हम मतलब दोनों युगल रूप में, तो भील पुरुष युगल रूप से, सॉरी पुरुष नहीं, भील युगल रूप से गाते हैं, ठीक है ना। कब गाते हैं? मेले और उत्सव पर। भीलों द्वारा सार्वजनिक उत्सवों, मेले, त्योहारों आदि पर युगल रूप से गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? हम सीढ़ो। कौन सा है? हम सीढ़ो, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऐसे ही मर्सी है। होता क्या है, कई बार क्या होता है कि एक बहुत ही रईसदार आदमी जिसकी बहुत अच्छी छवि है मार्केट में या समाज में बहुत अच्छी छवि है, उसको क्या लगता है कि उसकी औलाद ऐसी नहीं है कि वो कुछ कर दे उनके लिए। तो जब उसको लगता है ना कि मरणासन पे है वो, तो वो अपनी गाथा लिखवाता है कि मैंने क्या क्या किए। तो प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीते जी अपनी गाथा लिखवाना क्या कहलाता है? मरसिए। क्या कहलाता है? मरसिए, ठीक है ना। तो ये याद रखना भाई, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं जीते जी अपनी गाथा लिखवाना क्या कहलाता है? मरसिए। क्या कहलाता है? मरसिए, ठीक है ना। एक आता है कल्लाली, खोल दे कल्लाली बोतल ढक्कन बोतल को, ठीक है ना। तो वो कल्लाली, दारूडो पियाला में तो थारा घर को, तो वो जो गाना है, तो वो जो दारू वाला मैटर है, दारू नहीं कह सकते इसको, वैसे शुद्ध रूप से इसको सुरापान कहते हैं। सुरापान करते समय होता वही है, शराब वगैरह जो पीते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो कौन सा गाना गाते हैं? कल्लाली। ये तो नया गाना है, दारू पियाला वो कल्लाली वाला जो लेटेस्ट चल रहा है, ये तो नया गाना है, ठीक है ना। लेकिन जो पुराना था वो कल्लाली वाला ये था, सुरापान करते समय जो गीत गाया जाता था, कौन सा है? कल्लाली। दो है अब, और इसमें से एक एग्जाम में आया हुआ है। एक तो है पावड़े, एक तो है पावड़े, और एक है पवाड़े। पावड़े और पवाड़े, देखो इसको याद करने का एक जुगाड़ देसी अभी अभी अपने को कैसे याद करना है इसको, ठीक है ना। पावड़े, आप देसी भाषा में किसी को पूछना है कि पावड़ा क्या होता है, किसी को भी पूछ लेना, ग्रामीण इलाके से जो संबंधित है उसको पता चल जाएगा पावड़ा क्या है। ऐसे आकृति का होता है, ठीक है ना, खड्डा वगैरह खोदने के लिए। ग्रामीण इलाकों में कभी भी लड़ाई होती है ना, तो हाथ में जो भी आए उनके, फावड़ा है चाहिए, पावड़ा बोल रहा हूँ इसको, तो वैसे नाम इसका फावड़ा है, ठीक है ना। ये लो फावड़ा कर दिया साहब, ठीक है ना। फावड़ा है, लट्ठा है, कुछ भी कुंदाली है, जो भी हाथ में आता है उसी से वो लड़ने लग जाता है। तो युद्ध के पावड़ा किस काम आता है? ऐसे याद करो इसको, लड़ने में, युद्ध के समय लड़ने में फावड़ा कब काम आता है? लड़ने में। ये देखो,
युद्ध के समय कब काम आता है, बस यही लाइन याद रखनी है। पावड़ा, पावड़े से फावड़ा याद रखना है ग्रामीणों वाला। जो गांव में काम में लेते हैं ना फावड़ा खोदने के लिए, तो वो किसी को भी खोद सकते हैं वहां, किसी की भी वो नैया पार लगा सकते हैं उससे, ठीक है ना। तो युद्ध के समय बाटोचारणों द्वारा, बाढ़ चारण जो हरावल में रहते थे, देवसेना के दो भाग, एक जो आगे रहता था उसको हरावल कहते थे, एक जो पीछे रहता था उसको चंडावल कहते थे। तो हरावल में जो रहते थे भाट चारण जोगी जो भी रहते थे, वो क्या करते थे, अपनी जो सेना थे उसका बखान करते थे। उसका बखान ऐसे करते थे कि फलाना फलाना राजा महाराजा फलाना फलाना के वंशज ने ये उस युद्ध में ये किया, ये उनको धूल चटाई, ऐसे ऐसे उनको जोश बढ़ते थे। जोश बढ़ने के लिए उनकी जो वीर गाथा है वो गाते थे, ठीक है ना। तो उनमें जोश बढ़ते थे, तो जोश बढ़ने के लिए जो गाना गाया जाता था वीर रस वाला, उसको तो क्या कहते हैं, पावड़े। पावड़े, पावड़े याद ना हो तो फावड़ा, और फावड़ा युद्ध के टाइम में, लड़ाई के टाइम में काम आता है गाँव में फावड़ा, ठीक है ना। तो कब, युद्ध के समय हरावल में भाट और चारणों द्वारा सेना को वीर गाथा जो संबोधित करते हैं, वीर रस का जो गीत गाया जाता है उसको पावड़े कहते हैं। और पाबूजी के क्या होते हैं, पवाड़े। पाबूजी के तो क्या होते हैं, पवाड़े, और जो लड़ाई में काम आए फावड़े, तो पावड़े वैसे याद रखना। पाबूजी के पवाड़े के मतलब, थोरी जाति है जो पाबूजी को अपना देवता मानती है, थोरी या नायक उसको कहते हैं अपन, रायका रेबारी भी मानते हैं, लेकिन थोरी, पांच जो अछूत समझे जाते थे, ठीक है ना, उस जाति को पाबूजी ने शरण दी थी, ठीक है ना, उनका सम्मान किया था, तो वो अपने को, पाबूजी को उनका अपना देवता मानती है, ठीक है ना, थोरी जाति। उनके साथ बैठ के भोजन वगैरह किया था। तो थोरी जाति के जो कलाकार है या गायक भोपे जो भी है, वो माठ वाद्य यंत्र के साथ में, ठीक है ना, माठ वाद्य यंत्र के साथ में पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान करते हैं। पाबूजी की लोक गाथा का गुणगान करना तो पवाड़े कहलाता है। और फावड़े, फावड़े से फावड़ा, तो वो युद्ध के समय काम में आता है, ठीक है ना। युद्ध के समय हरावल में जो सेना के वीर रस के जो गीत है वो होते हैं पावड़े, और पाबूजी के क्या होते हैं, पवाड़े। एग्जाम में पूछा गया है ये 2018-19 में, ठीक है ना, लगातार, तो याद रखना आपने को। नेक्स्ट है हुड़ला। अब इसकी एक कथा है, देखो पहले तो देख लेते हैं क्या है। मारवाड़ में नारी सम्मान हेतु गाया जाने वाला लोकगीत है गुड़ला। अब याद क्या क्या रखना है, बात तब की है 1492 की है, जब मारवाड़ का राजा कौन था, कौन था रे, मारवाड़ का राजा था सातल। मारवाड़ का राजा था राव सातल देव, ठीक है ना। इस समय, इस समय अजमेर का सूबेदार था गुड़ले खा, गुड़ले खा और मामे खा, ठीक है ना। मामे खा या कुछ एक नाम, नाम याद नहीं आ रहा, कुछ था माँ कर से, लेकिन एक ये था गुड़लेखा, याद रखना आपने को। ये क्या करते हैं, जो पार्वती की पूजा कर रही थी कन्याएं, ठीक है ना, मारवाड़ में पार्वती की पूजा कर रही कन्याओं को इन्होंने क्या कर दिया, बंदी बना लिया। पार्वती की पूजा कर रही कन्याओं को इन्होंने बंदी बना लिया, और बंदी बना के कहाँ ले आए, नागौर वाले इलाके में ले आए, ठीक है ना। जब इस बात का पता मारवाड़ सातल को चला, तो वो कहाँ आ गया, नागौर, सेना लेके आ गया उनको छुड़ाने के लिए, ठीक है ना। तो परबतसर, परबतसर नामक स्थान पर ये युद्ध होता है 1492 में, ठीक है ना। और इस युद्ध में, इस युद्ध में क्या होता है, राव सातल है, राव सातल वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं राव सातल। और इसमें गुड़लेखा भी मारा जाता है, इसमें गुड़लेखा मारा जाता है, ठीक है ना। तो जीत तो जाता है, लेकिन अंत में इतना घायल हो जाता है वो लड़ते लड़ते कि मर जाता, मतलब वीरगति को प्राप्त हो जाता है, और इधर गुड़लेखा मर जाता है, और दूसरा जो इनका सूबेदार था वो अजमेर वापिस चला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो गुड़लेखा बाद में किया क्या, यहाँ की जनता ने इस गुड़लेखा के माथे को, यानी सिर को ले जाके उसको पूरे मारवाड़ में घुमाया, और उसमें छेद ही छेद, इतने तीर लगा दिए कि उसमें छेद ही छेद हो गए ऐसे, इतने तीर लगा दिए उसके माथे के चारों ओर कि छेद ही छेद दिखने लगे, ठीक है ना। तो उसकी राव सातल के सम्मान में ये जो ये है ना, ऐसे गुड़ला नृत्य भी है, याद रखना आप, गुड़ला गीत भी है और गुड़ला नृत्य भी है, ये दोनों, ये वाला ही गुड़ला ही है, ठीक है ना, इसी के संबंध में। तो राव सातल के सम्मान में या नारी सम्मान के प्रतीक में मारवाड़ इलाके में जो गीत गाया जाता है वो है गुड़ला, नारी सम्मान के प्रतीक में, ठीक है ना। तो राव सातल की याद में, ठीक है ना, गुड़लेखा के सम्मान में। और होता क्या गणगौर के आसपास वाले में, तो मटके, एक वो मटकी सी लेती है छोटी सी, बालिकाएं अविवाहित कन्याएं जो लेती है, वो इसमें एक मटके में दिया जलाती है,
दिया जलाती है और उसके छिद्र कर देती है चारों तरफ, और फिर उसको लेके वो घूमेलो रे गुड़लो घूमेलो, तो वैसा गाना और नाच करते हुए वो अपने गांव में वहां घूमती है, ठीक है ना। तो ये वही गुड़ला है भाई, ठीक है ना। वो राम कथा अपन हिस्ट्री में भी देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं कोषाणा का युद्ध, याद आ, कोषाणा का युद्ध, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना, प्रोफेसर में। नेक्स्ट है हरजस। हरजस मतलब हरि का इंडोला, और हरि का इंडोला मतलब कीर्तन। कीर्तन से मैं इसको कर दूं जागरण, जागरण वगैरह कराते ना, भगवान के नाम के 5 भजन करवा दो, तो वही है भाई हरजस। देवताओं के सगुण भक्ति के गीत इनको कहते हैं। ऐसे ही जो देवी लोक देवियों के भजन और आरती होती है उसको चिड़जा कहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो जागरण जो नॉर्मली अपन कराते हैं, लेकिन लोक देवियों के भजन और आरती वगैरह जो होते हैं उनको नॉर्मली चिड़जा कहा जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा चिड़जा किसका है, सबसे बड़ा अगर भजन है, सबसे लंबा भजन है, तो वो किसका है, जीण माता का, याद रखना भाई। और किसके द्वारा गाया जाता है, कनफटे साधुओं द्वारा, कनफटे साधुओं द्वारा। लोक देवियों वाले में पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में। एक होता है लांगुरियो, ठीक है ना। कब गाया जाता है, केला देवी के मेले में। एक लांगुरिया गीत भी है और लांगुरिया नृत्य भी है, लांगुरिया गीत भी है और लांगुरिया नृत्य दोनों ही है भाई, ठीक है ना। मीणा जाति के भक्तों द्वारा गाया जाता है। केला देवी करौली कालीसील नदी के किनारे, ठीक है ना। ये देखो करौली की यादों की कुल देवी, ठीक है ना। और लांगुरिया वैसे है क्या, हनुमान जी के अवतार, हनुमान जी का स्वरूप मानते। यहाँ जो मंदिर है वो माँ अंजनी का मंदिर है, ठीक है ना। केला देवी का जो मंदिर है माँ अंजनी का स्वरूप है। लांगुरिया वहाँ के जो उसके हनुमान जी है उसका स्वरूप मानते हैं, ठीक है ना। और मीणा जाकी के भक्त उनके सम्मान में गीत और नृत्य करते हैं, ठीक है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि केला देवी एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ बलि नहीं दी जाती है। माँ अंजना का स्वरूप है, और माँ अंजना कौन थी, हनुमान जी की माँ, ठीक है ना। तो यहाँ बलि नहीं दी जाती है, ये भी याद रख लेना भाई, ठीक है ना। तो यहाँ के किसके द्वारा, मीणा जाति के भक्तों द्वारा जो गीत गाया जाता है केला देवी के मेले में, वो कौन सा है, लांगुरिया। याद कर लेना भाई, लांगुरिया नृत्य भी है और लांगुरिया गीत भी है, ठीक है ना। एक होता है कुकड़ी। कुकड़ी होता है राती जगह, समझते हो, जैसे जागरण होता है ना वैसे ही राती जगह होता है, ठीक है ना। अमावस्या वगैरह को ज्यादातर किया जाता है। रात जगाना, राती जगह मतलब रात जगाना। ऐसे भी होता है विवाह के समय भी एक राती जगह होता है, उसमें भी रात जगाई जाती है, ठीक है ना, माता को प्रसन्न करने के लिए। तो राती जगह का अंतिम गीत उसको कुकड़ी कहते हैं। राती जगह का अंतिम गीत कुकड़ी कहलाता है। और एक कुकड़ी की रस्म भी होती है, कुकड़ी की रस्म जो किसमें प्रचलित होती है, सांसियों में, ठीक है ना। तो उसको अपने लड़की को क्या है, शादी से पहले चरित्र की परीक्षा देनी होती है कि वो कुंवारी है या नहीं। तो उसकी जो रस्म होती है वो कुकड़ी की रस्म होती है, ठीक है ना। वो आदिवासियों में पढ़ेंगे अपन डिटेल में। लेकिन जो कुकड़ी है वो राती जगह का जो अंतिम गीत होता है उसको क्या कहते हैं, कुकड़ी। क्या कहा जाता है, कुकड़ी, याद रखना। एक होता है जकड़ी, जकड़ियो। जैसे जागरण होता था ना अपने, अभी अपने देखा ना हरजस वाला जागरण, तो ऐसे समझ लो जागरण का अंतिम गीत कुकड़ी। जैसे अपने जागरण होता है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जो जागरण वगैरह कीर्तन वगैरह होते हैं उसको तो कहते हैं हरजस। और जो मुसलमानों में किस क्या कहते हैं उसको, जकड़ियो। तो हरजस और जकड़ियो, जकड़िया जकड़ियो। मुसलमानों में तो भजन कीर्तन को क्या कहते हैं, जकड़िया जकड़ियो। और अपने हिंदुओं में क्या कहते हैं उसको, हरजस। ये याद रखना है बस, ठीक है ना। हरजस हरि याद रख लेना, हरिजस। तो हरि मतलब भगवान, और जकड़ी जकड़ियो मतलब मुसलमान समुदाय में चिड़जों को पीरों को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, जकड़िया जकड़ियो। नेक्स्ट है हिंडो, हिंडोल्या। मैंने बताया ना इंडी अपन ने पढ़ लिया, इंडोनी, इंडी की प्रशंसा में। गोरबंद आभूषण गूंथते, गोरबंद बाल गूंथते समय। और क्या हो गया, पणियारी पानी लाते समय। ऐसे नाम से संबंधित हो जाएंगे। बादली वर्षा ऋतु के समय बादल जब आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नाम से ही संबोधित हो रहे हैं ये सारे, ठीक है ना। तो ऐसे याद हो जाएंगे। हिंडो, हिंडोला, हिंडो, हिंदा। राजस्थान में इसको ऐसे याद रखना, हिंदा। हिंदा मतलब झूला, झूला झूलते समय। कब, सावन में। झूला कब गाल दे, सावन में, झूला झूले रे बनवारी। तो वैसे ही याद रखना इसको, झूला झूलते समय सावन में महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है, इंडी, वो हिंडो या हिंडोलिया। एक होता है कांगसियो। कांगसियो भी कंगा, ठीक है ना। कंगे से जब वो बाल बनाती है तो अपने श्रृंगार का व्यक्त करते हुए वो गीत गाती है महिला, तो उसको कांगसियो कहते हैं, ठीक है ना। श्रृंगार का व्यक्त, श्रृंगार को व्यक्त करती है तो वही गीत गाती है, कांगसियो। ये भी याद रखना। एक है रसिया सूगनी। रसिया और सूगनी ये भरतपुर धौलपुर, ठीक है ना, मेवात वाले इलाके में। और एक है बम रसिया, भरतपुर में। देखो बम रसिया गीत भी है और बम रसिया नृत्य भी पढ़ेंगे अपन,
बम मैंने बताया था, नगाड़े को बम कहते हैं यहाँ। और रसिया जो यहाँ गीत गाया जाता है इस समय उसको कहते हैं, ये रहा रसिया सूगनी। ठीक है ना, तो ऐसे याद रख लेना। और कब गाया गाया जाता है ये नृत्य, कब किया जाता है? नई फसल पर, नई फसल के आगमन पर कौन सा गीत क्या नृत्य किया जाता है? बम रसिया, बम नगाड़े को कहते हैं। और रसिया जो इस समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? रसिया। ठीक है ना, इसलिए इसको कुल मिला के बम रसिया रसिया सूगनी कहते हैं। चिरमी, चिरमीरा ढाला चार, ठीक है ना, तो वो वाला चिरमी याद रख लेना। कहाँ का प्रसिद्ध है? मालवे का, मालवा क्षेत्र का। मालवा कौन सा? एमपी के टच वाला जो झालावाड़ प्रतापगढ़ वाला इलाका है, ठीक है ना, दक्षिण कोटा वाला, तो वो मालवा जाना जाता है। तेजा गीत, तेजा जी का गीत गाते हैं ना, जब फसल बरसात हो गई, ठीक है ना, साढ़ महीने में बरसात हो गई तो साढ़ में क्या करते हैं? खेत जोतते थे, बाजरे वगैरह की फसल उगाते हैं ना, तो खेत जोतते समय ये गीत गाया जाता है कि मैं खेत जोत रहा हूँ तेजा जी, इसकी रक्षा करना, बरसात अच्छी करना। ठीक है ना, आजकल तो अलग ही गीत चल रहे हैं, तेजल सुपर डुपर मारो, ठीक है ना, लीलन गोरी ऊपर नागोरी सरदार रहे, ठीक है ना, तो वो भी तेजा जी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, इस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में है वो। ठीक है ना, तो अच्छी बारिश से तू खेत जोतते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तेजा गीत, आया हुआ है एग्जाम में। घूगरी केवड़ा, ये मरुस्थल के क्षेत्र के लोकगीत है, यानी मारवाड़ में जो जैसलमेर वाला आसपास का इलाका है, उस साइड में कौन सा गीत गाया जाता है? घूगरी और केवड़ा। ठीक है ना, तो ये गीत ये भी आया हुआ है मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत। घूगरी और केवड़ा क्या है? क्वेश्चन ऐसे ही था, घूगरी और केवड़ा क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत है। रसिया अपन ने देख ही लिया, और ये होली पे भी गाया जाता है एक रूप से। एक तीज है, तीज कब गाया जाता है? तीज कब आती है? तीज की सवारी कब निकलती है? गणगौर, सॉरी, सावन में। तो सावन में जब गाया जाता है तो वो तीज हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे अपने को याद रखने हैं। देखो आपको ज्यादा रटना नहीं है, इनको रटने वाली चीज नहीं है। कांगसियो मतलब कंगे की प्रशंसा, कंगा क्या? श्रृंगार, तो श्रृंगार आ गया। रसिया, रसिया बम रसिया वाला याद कर लो। ठीक है ना, नई फसल आगमन के समय जो गीत गाया जाता है वो तो रसिया, और जो नृत्य किया जाता है वो पूरा बम रसिया, बम नगाड़े को कहते हैं। चिरमी चिरमी रे ढाला चार, ठीक है ना, तो वैसे मालवा वाला, ठीक है ना, याद में। तेजा गीत, अच्छी फसल के बारिश के हेतु खेत जोतते थे समय। घुघरी केवड़ा मरुस्थल के लोकगीत है। रसिया हो ही गया, तीज हो ही गया, तीज श्रवण में। हिंडो हिंडोलिया, हिंडी, हिंडी उसको बोलते हैं ना, इंडी तो अलग है, हिंडो अलग है। ठीक है ना, हिंडा मतलब झूला झूलते समय सावन में महिलाओं द्वारा वो और इंडोनी, इंडी की प्रशंसा में। गोरबंद, बालों को गूंथते समय। पणियारी, ठीक है ना, पानी लाते समय पनघट से। बादली, बादल वर्षा ऋतु के समय। ठीक है ना, तो ऐसे ही याद हो जाएंगे कुछ एक गीत तो आपको। ठीक है ना, एक दो बार पढ़ोगे ना तो आसानी से याद हो जाएंगे। दो चार और है। बिनजारा, मध्य प्रदेश का लोकगीत, अभी भी चल रहा है, तो बिनजारी हंस रस बोल, ठीक है ना, वैसे कुछ करके है ये गीत। ठीक है ना, एक लोटियो, लोटियो देखो नाम से हो रहा है, कुएं से पानी भरते समय, कलश भरते समय जो गीत गाया जाता है। पनियारी भी उसी समय, पानी लाते समय। लोटियो, लोटियो, लोटियो मतलब लोटा जिसको बोलते हैं, कलश को ही लोटा बोलते हैं। ये तो लोटा हो गया छोटा रूप तो, और बड़ा रूप इसका कलश हो गया। ठीक है ना, तो वो सेम ही चीज है। कुछ गीत जो मेवाड़ में आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं, या इसको मैं कहूँ कि प्रवृत्ति प्रदेशों के लोकगीत है। कौन से? पटेलिया, लालर, बिछिया, माछर, नोखली, नोखिला और शिकर। कौन कौन से हैं? याद रखना, आए हुए हैं भाई। पटेलिया, लालर, बिछिया, नोखिला, माछर। माछर, ये माछर खाने वाला मच्छर नहीं है, वो माछर अलग गीत है। और शिखर, ये छह याद कर लेना भाई। क्या है ये? मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध मुख्यतः, वैसे है क्या? प्रवृत्ति प्रदेशों के लोकगीत है जो आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्षेत्र भूल ले तो मेवाड़। एक बार तो नॉर्मली यही क्वेश्चन आया हो पटवारी में, पटेरिया लालर पीछे क्या है? तो प्रवृत्ति प्रदेशों के लोकगीत। ठीक है ना, तो ऐसे अपने को सारे लोकगीत याद करने हैं। मेन मेन लोकगीत हो गए हैं। अभी एक अपन एक स्लाइड में जो विवाह के समय जो मुख्य मुख्य गीत और गाए जाते हैं वो और देख लेते हैं अपन। ठीक है ना, ये देखो साहब, अब शादी वादी करते हैं अपन, और शादी के समय वाले गीत सभी को याद हो जाएंगे भाई। सभी की शादी हो रही है, ठीक है ना, सभी के फेरों के गीत भी यही पढ़े जाएंगे, सभी के गठजोड़ भी लगाया जाएगा, सभी के हाथ भी पीले किए जाएंगे, दिल थाम के बैठिए, यहाँ सारे गीत आपको सुनाए जाएंगे। ठीक है ना, आइए साहब। सबसे पहले लड़कियां क्या करती है? सोमवार का व्रत। सोमवार का व्रत क्यों करती है? अच्छे वर के लिए, कि मेरे को अच्छा आदमी मिले भाई, ऐसे बेवड़ा टाइप में नहीं मिले, नौकरी वाला मिले, सरकारी नौकरी वाला मिले, अच्छा संस्कारी आदमी मिले। तो उसके लिए कौन सा गीत गाती है वो? सेंजा गीत। कौन सा गीत गाती है रे? सेंजा गीत, याद रखना भाई, सेंजा गीत। ठीक है ना, तो सेंजा गीत अपने को याद रखना है।
ठीक है ना, अच्छे वर की कामना के लिए गाती है। फिर अपन ने क्या कर दिया साहब, अच्छे वर की कामना उसने कर ली, उसको अच्छा वर भी मिल गया, सरकारी नौकरी लगा हुआ, 4th ग्रेड लगा हुआ उसको, उससे उसकी सगाई हो गई। तो सगाई से पहले क्या करते हैं अपन, जब शादी से पहले शुरुआत में काम करते हैं तो गणेश की स्थापना, गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी महाराज आओ रिद्धि सिद्धि करो परिवार में घर में, तो उसको क्या कहते हैं, खेटियो विनायक। ठीक है ना, उसके बाद में कौन सा गीत गाएंगे अपन, बिहाना। शादी से लेकर शादी होने तक, खत्म होने तक बिहाने गाए जाते हैं। 2 गीत आपको याद रखने, सबको याद होंगे लड़कियों को तो। बिहाना तो गाया जाता है सुबह सुबह, ठीक है ना, बोलती है ना मम्मी कभी गीतों में जाती है पड़ोस में तो, भाई कोड़े जा रही जे, भाई बिहाना गाबा जा रही जो, तो वो यही है। ठीक है ना, गणेश की स्थापना से विवाह तक जो प्रातःकाल जो गीत गाया जाता है वो बिहाना, और बन्ना बन्नी शाम को। दूल्हा दुल्हन की मंगल कामना हेतु सायकाल को जो गीत गाया जाता है उसका बन्ना बन्नी कहते हैं। ठीक है ना, बन्ना दुल्हन को कहते हैं और बन्नी, सॉरी, बन्ना दुल्हे को कहते हैं, बन्ना दुल्हे को कहते हैं और बन्नी दुल्हन को कहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना अपने को, बन्ना बन्नी वाला। ठीक है ना, नेक्स्ट मायरा, मायरा या जुलरियो, जुलरियो भी कहते हैं मायरा। ठीक है ना, भात बढ़ते समय मायरा कौन बढ़ते हैं, मामा भात लाते हैं ना, भात पैरावनी वगैरह जो कपड़े वगैरह उपहार वगैरह जो लेके आते हैं उसको ही पूरा भात कहते हैं। तो जो मामा जो लेके आते हैं कपड़े वस्त्र वगैरह भात बढ़ने, उसको मायरा, उस समय मायरा या जुलरियो गीत गाया जाता है। ठीक है ना, फिर भात बढ़ दिया, अब क्या कर दो साहब, तैयारी करो जान चढ़ाने की, जान मतलब बारात चढ़ाने की, तो निकासी। और निकासी के समय घोड़ी चढ़ी जाती है, पहली बार वहीं चढ़ता है घोड़ी पे। ठीक है ना, निकासी मतलब दूल्हे के घर से दुल्हन के घर के लिए प्रस्थान करने का जो शुरुआती चरण होता है वो निकासी होता है। घोड़ी पे चढ़ा जाता है और मंदिरों में वगैरह धोख वोग दी जाती है। ठीक है ना, तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, गुड़चड़ी। गुड़चड़ी की रस्म भी होती है, ये विवाह से संबंधित है। अगर ऐसे बोले ना गुड़चड़ी की रस्म किससे संबंधित है, तो विवाह से। और ये जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं गुड़चड़ी। ठीक है ना, फिर घोड़ी पे चढ़ गए, चढ़ने के बाद में भाभी, भाभी क्या डालती है, काजल, क्या लगाती है आंखों में, काजल भाभी लगाती है ना काजल, उसको फिर नेक भी दिया जाता है। तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, काजलियो। देखो विवाह के सारे गीत आपको यही याद हो जाएंगे। ठीक है ना, कभी कोई किसी की शादी में कम भी गाए तो बोल देना वो वाला गीत कम था वो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, भाभी ने काजल लगा दिया, काजल लगाने के बाद में उसकी नजर उतारी जाती है, मम्मी द्वारा वो हाथ में लेते हैं ना कुछ वो दाने से किसके लेते हैं, फिर ऐसे नजर वजर उतारती है। ठीक है ना, जो भी मंत्र वंत्र वो मम्मी फूकती है। ठीक है ना, तो दूल्हे की नजर उतारते समय जो जादू टोना सा किया जाता है उसको कामण कहते हैं। ठीक है ना, फिर अब बारात आ गई साहब, नाश्ता वास्ता ले लिया, आराम से फ्री हो गए। ठीक है ना, नाश्ता वास्ता ले लिया, नाश्ता वास्ता लेने के बाद में एक डेरा उनको दे दिया। एक डेरा, डेरा क्या बोलते हैं कि बारात जहाँ रुकती है, जहाँ स्टे करती है, उस स्थान को डेरा कहा जाता है। ठीक है ना, तो वहां जब वधु पक्ष की महिलाएं बारात देखने जाती है तो कौन सा गीत जाते हुए जाती है, जलो जलाल, जलो जलाल। जलो पूछ ले या जलाल पूछ ले एक ही बात है यार, कॉमनली इसको क्या कहा जाता है, जलो जलाल। कब बारात का डेरा देखने जाते हैं वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जो गीत गाया जाता है वो क्या है, जलो जलाल। फिर अब वहां जब वो बारात का डेरा देखने गई तो वो मजाकों में उतर गए साहब, वो इधर से फुहारे छोड़े वो उधर से, यानी महिलाएं जो वधु पक्ष की गई थी ना वो गालियां निकालने लग जाती है। वो गालियां वैसी नहीं है, वो हंसी ठिठोले वाली गालियां हैं, यानी गीत ही ऐसा है वो कि उसमें थोड़ी बहुत गालियां आ जाती है। तो वो एक हंसी ठिठोले हैं जो अपने मतलब समधी लोगों से मजाक के अंदाज में किए जाते हैं। ठीक है ना, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसको सीठने कहते हैं। सीठने क्या है, हंसी ठिठोले और गाली गीत जो विवाह के समय गाए जाते हैं। साहब डेरा देख लिया, डेरा देखने बाद में चलो साहब सारा काम हो गया, उसका जो सारा प्रोग्राम था सिस्टम वगैरह, ठीक है ना, वो सारा हो गया। अब साहब तोरण मरवाओ। तो तोरण मारने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है भाई साहब, कुकड़ लो, कुकड़ लो, कुकड़ लो। याद रखना भाई, छोरे लोग आराम से इसको याद कर लेना भाई कि जब आप तोरण चढ़ो ना 4th ग्रेड लगने के बाद में शादी हो, तब कौन सा गीत गानी चाहिए, वहां से आवाज आनी चाहिए कुकड़ लो। जो गीत गाए ना सुन लेना, वही कुकड़ लो है। अगर किसी को सुनना हो तो उस टाइम सुन लेना भाई, तो वही कुकड़ लो है। ठीक है ना, अब साहब तोरण मर गया, तोरण मरने के बाद में जब अंदर जाते हैं तो सालियां सामने खड़ी, और जब स्टेज में भी बैठते हैं ना तब भी तो कोई बैठता है ना, तो वहां उस समय जो साली जो नेक लेती है, साली को नेक जब दिया जाता है वधु पक्ष के वो वर पक्ष के द्वारा, तब कौन सा गीत गाया जाता है, दुपट्टा। दुपट्टा लड़कियां ही ओढ़ती है, तो साली को नेक देते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है, दुपट्टा।
साहब सारे काम हो गए, साड़ी को नेक भी दे दिया, उसका तोरण भी मार लिया अपन ने, सारे काम हो गए साहब, काजल लगा दिया, बारात का डेरा लोगों ने देख लिया, सीठने गा दिए, कामण कर दिया, लेकिन बचा क्या? अब मेन काम तो अभी बचा है, उसके बिना तो कोई, ये तो सारे लपड़े जपड़े हैं। कौन सा? फेरे। तो फेरे करवाएंगे साहब पंडित जी, ओम भूर्भुवस्सुवः जो भी वो मंत्र पढ़ा जाता है ना, वो फेरों के द्वारा। और उस समय आप देखना, पंडित जी तो अपने मंत्र बराबर कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन बगल में ऐसे आधे, ऐसे माइक में, मतलब आधे कैमरे में ऐसे करके वो औरतें देखती है ना, तो आधे कैमरे का वो सारा लेते हुए औरतें जो गीत गाती है वो कौन कौन से है? परिणीत, परना रहे हैं, मतलब अपनी जो बेटी जो उनकी कुछ भी लगती है उसको परना रहे, पढ़ना मतलब उसकी शादी हो रही है। सेवड़ो और भामरिया तीनों गीत फेरों के समय गाए जाते हैं। परिणीत, सेवड़ो, भामरिया, कौन कौन से? परिणीत, सेवड़ो, भामरिया, फेरों के समय गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, फेरे करवा दिए, अब क्या कर दो? फेरे हो गए, लास्ट काम वही बचता है, फेरे। फेरों के बाद में क्या दी जाती है? दुल्हन की विदाई। तो दुल्हन की विदाई दे दो साहब, ठीक है ना। उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? गीत क्या है? वो तो रोती है। जब दुल्हन को विदा किया जाता है तो उसके परिवारजन है वो ऑटोमेटिकली उनकी आंखों में जो आंसू आ जाता है, और उस समय वो गुनगुन गुनगुन कुछ करती भी रहती है, तो उसको जो वो उस समय उनका जो उनके द्वारा जो गीत गाया जाता है वही ओल्यू है, और उसी को कहते हैं कोमलड़ी। ओल्यू याद में, इसी को क्या कहते हैं? कोमलड़ी। और इसी को मैं एक नाम और देता हूं, अरुणी। ओल्यू, कोमलड़ी और अरुणी तीनों किस समय? दुल्हन की विदाई के समय जो गीत गाए जाते हैं वो तीनों, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब साहब दुल्हन की विदाई दे दी, विदाई के बाद में अगले दिन पावना जी फिर वापस आए ससुराल। तो पहली बार पावना जी तो बन के पहली बार ही आ रहे, तो नई जवाई के पहली बार ससुराल आने पर जो गीत गाया जाता है वो पावना या पावंडा भी इसको कहते हैं भाई। कई बार ऐसे भी नाम आ जाता है, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक से कन्वर्जन में दिक्कत आ जाती है, तो पावना या पावंडा उस समय गाया जाता है नए जवाई के पहली बार ससुराल आने पर। आगे साहब, लेकिन अपन ने एक चीज भूल गए, जो अपने रिश्तेदार आए उनको तो बधाई देना भूल ही गए। जो पावने आए, जो रिश्तेदार आए, उनको बधाई देना तो भूल गए, तो यहाँ बधाई भी दे दो साहब, निराश मत करो किसी को, बधाई गीत गा दो, बधावा गा दो, ठीक है ना। चिरमी अपन ने देखा ही था, ठीक है ना, याद में। याद कब? अब पावने आ गए, मतलब ससुराल आ गया, वर वापिस चले गए। अब जब लड़की को दोबारा लेने जाते हैं तो लड़की क्या है? उनके इंतजार में, और कौन लेने जाता है? या तो भाई जाएगा, या चाचा वगैरह, पापा वगैरह जो भी है परिवार के, दो तीन लोग जाएंगे लेने दोबारा, ठीक है ना। तो जब वो लेने जाते हैं तो उससे पहले वो उनके प्रतीक्षा में प्रतीक्षा करती रहती है, वो गीत गाती है, चिर मीरा डाला चार, ठीक है ना। तो वो वाला गीत है ये चिरमी, ठीक है ना। तो भाई और पिता की प्रतीक्षा में दुल्हन जो गीत गाती है कि वो मुझे लेने आ रहे हैं, ठीक है ना, उसकी प्रतीक्षा में जो गीत गाती है वो कौन सा है? चिरमी। अब अपन ने बधाई गीत भी गा दिए साहब, बधाइयां दे दी सबको, लेकिन स्वागत के लिए भी गीत गाना था एक, वो तो अपन ने भूल ही गए, और वो कौन सा है? फलसड़ा। अतिथियों के स्वागत, जो भी अतिथि शादी में आए उनके लिए जो गीत गाया जाता है वो फलसड़ा, ठीक है ना। अतिथियों के स्वागत के लिए जो गीत गाया जाता है उसको कहते हैं फलसड़ा। सारे काम हो गए, विवाह हो गया साहब, विवाह यहाँ संपूर्ण, विवाह की सारी रस्में संपूर्ण। अब क्या होगा? बच्चा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। पुत्र रत्न की प्राप्ति, ये भी एक पितृ ऋण है भाई, ठीक है ना। पितृ ऋण, शास्त्रों में इसको ऋण कहा गया है, ये भी अपने ऊपर एक ऋण रहता है, ठीक है ना। तो पुत्र रत्न, पुत्र रत्न के लिए 8वें महीने बच्चा गर्भ में है, महिला के बच्चा गर्भ में है, तो 8वें महीने में, बच्चे गर्भावस्था के 8वें माह में जो गीत गाया जाता है, जो उसके वो करते हैं ना, क्या छोड़ भराई ऐसे कुछ करते हैं उसको, ठीक है ना, गोद भराई, सॉरी गोद भराई कहते हैं। तो गोद भराई के समय जो ये गाना गाया जाता है ना उसको कहते हैं अजमो, गीत कहते हैं अजमो। गर्भावस्था के 8वें महीने में गोद भराई के समय जो गीत गाया जाता है ना उसको कहते हैं अजमो। अजमो, अजमो मतलब अब जन्मेगा जो, अजमो मतलब अभी जन्मा नहीं है, जो जन्मेगा उसके संबंध में अपन ये सारे क्रिया कर रहे हैं, तो उस समय ये गीत गाया जाता है, ठीक है ना। 8वें महीने और बच्चा हो गया, तो बच्चा होने पे भी गा दो साहब, कौन सा? जच्चा। जच्चा बच्चे को ही बोलते हैं होलर और होलरियो। 8वें महीने में तो अजमो, जो अभी जन्मा नहीं है, जन्मने वाला है, उसके लिए अजमो गा रहे हैं। लेकिन जब बच्चा जन्म गया तो उसके लिए कौन सा? जच्चा, होलर और होलरियो, ठीक है ना। तो ये सारे विवाह के गीत है, ठीक है ना। एक बार और देख लेंगे अपन, जब, ठीक है ना, जब शादी का जो प्रोग्राम चल रहा होता है तो अपने परिवारजनों, दारों के द्वारा भोजन पे आमंत्रित किया जाता है अपने को, ठीक है ना। बिंदोरा जिसको कहते हैं, बिंदोरा निकालना, तो वो वही है। बिंदोरा निकालते समय जो गीत गाया जाता है ना वो बंदोला है, ठीक है ना।
विवाह पूर्व वर को परिवारजनों रिश्तेदारों द्वारा भोजन पर आमंत्रित किया जाता है, तब वहां से वापस जब वो घर की तरफ औरतें लौटती है तो उस समय बिंदोला गीत गाया जाता है। अब देखो सारे शुरू करते हैं अपन गीत विवाह वाले। पहले करते हैं साहब सेंजा गीत। सेंजा गीत कब गाया जाता है? अच्छे वर की कामना के लिए। गणेश की स्थापना कर दी, गणेश की स्थापना के बाद में बिहाना, सुबह सुबह जो गाए जाते हैं वो बिहाना। बिहाना के बाद में शाम को कौन से गाएंगे? बन्ना बन्नी। बन्ना बन्नी, बन्ना बन्नी गा दिए साहब। अब ब्याह का टाइम आ गया तो कौन सा? मायरो, मायरो या मैं इसको क्या बोल दूं, झूलरियो। बात बढ़ते समय जो गाया जाता है, बात बढ़ दिया, बात बढ़ने के बाद में कौन सा आ गया साहब? निकासी। और निकासी के समय घुड़चड़ी। बारात चढ़ते समय, बारात चढ़ते समय गुड़चड़ी। गुड़चड़ी के बाद में क्या? काजलियो, भाभी काजल लगाएगी तो काजलियो गीत हो गया। काजल लगाने के बाद में कहाँ चले अपन? चल दिए। और फिर कौन सा आ गया? फिर कौन सा आ गया? कामण। मम्मी नजर उतार रही है, ठीक है ना, नजर उतारते समय। कामण के बाद में कौन सा आ गया? जलो जलाल। जलो जलाल मतलब बारात का डेरा देखने जा रही है ना वधु पक्ष की महिलाएं, तब जलो जलाल जो गीत गाया जाता है, तब जलो जलाल, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जलो जलाल के बाद में साड़ी नेक लेती है, कौन सा? दुपट्टा। और तोरण मारते समय कौन सा? कौन सा है? कोमलडी। जलो जलाल, जलो जलाल के बाद में सीटने। जलो जलाल, जलो जलाल के बाद में सीटने ले लेते हैं पहले। सीटने गाली गलौज, वो गालियां भी तो निकालेगी वहां जाके, ठीक ना। इसके बाद में दुपट्टा, दुपट्टा नेक लेते समय, ठीक है ना। और बीच में रह गया तोरण मारते समय, तोरण वाला गीत, कोमलड़ी जो भी है, ठीक है ना। फिर फिर आ गया फेरों के गीत, परिणीत, देवरडो, भामरिया, ये फेरों के गीत। फेरों के बाद में क्या किया अपन ने? फेरे कर दिए। विदाई, विदाई कौन सा गीत? ओल्यू। ओल्यू या मैं इसको क्या बोलूं? कोमलड़ी, कुकड़लो था वो, है ना, घोड़ी चढ़ते समय, वो तोरण मारते समय कोमलड़ी। और इसको मैं कर दूं अरुणी गीत, ठीक है ना। विदा कर दिया, विदा के बाद में पावने दोबारा आए, तब पावना या पावंडा। नए जमाई के पहली बार ससुराल आने पर पावना के साथ में क्या गा दो? बधावा गीत, बधावा गा दिया। दोबारा जब लड़की को लेने जाते हैं तो लड़की प्रतीक्षा में कौन सा गीत गाती है? भाई पिता की प्रतीक्षा में चिरमी। चिरमी के बाद में सभी के स्वागत के लिए एक और गीत गा दो, जितने भी अतिथि हैं उनका सम्मान कर दो, तो फलसड़ा। फलसड़ा के बाद में 8वें महीने में बच्चा होगा जो अभी जन्मा नहीं है तो अजमो। और अजमो के बाद में जब बच्चा जन्म जाए तब जलो जला, सॉरी, जच्चा। जच्चा, होलर और होलरियो, ठीक है ना। तो ये सारे विवाह के गीत आ गए। नॉर्मली अपन ने वैसे गीत भी देख लिए, इंडी की प्रशंसा, इंडोनी, जीरो, बिछुड़ो, ठीक है ना, केसरिया बालम, कुरंजा, सुवटियो, ठीक है ना, हमसिडो, कोयलड़ी, ठीक है ना, चिरमी, तेजा, तीज, पटेला लालर, बिछिया, माछर, ठीक है ना। तो वो सब भी अपन ने देख लिया गवर्नमेंट टाइप में। तो सारे गीत यहाँ कंप्लीट होते हैं। आज अपनी जो ये क्लास थी राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, उसके संबंध में ये क्लास खत्म आज होती है पूरी। उम्मीद है सबको बेस्ट है। ये मेरे नोट्स है खुद के, वहाँ से आपके लिए बना के लाए गए हैं, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स है। तो शायद इससे बाहर संभावना ना के बराबर है, 1% चांस है कि इससे बाहर आप कभी लोकगीत पूछे जाए किसी एग्जाम में। नॉर्मली जो RSSM भी लेता है ना, उन एग्जामों की बात हो रही है। RPSC का भी कोई पैटर्न नहीं है, वो पता नहीं दुनिया में चली गई है, नए नए क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से खोद के ला रहे हैं स्टैंडर्ड बुकों से। तो अपन अभी बात करेंगे फोर्थ ग्रेड की। फोर्थ ग्रेड के लिए सफिशिएंट मैटर है, इससे ज़्यादा शायद आपको आवश्यकता नहीं पड़ने की। आप ये क्लास लेने के बाद आपने PYQ की किताब उठाना, जो भी आपके पास में है वो करना। शायद एक या आधा क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता, वो मैंने पहले भी बताया। उसके अलावा लगभग क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो वो क्रॉस सेक्शन करके उसको काट के ऑप्शन से आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेहतरीन।
आप अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। और 3 महीने में अपने को रिजल्ट लेना है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को देने के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा आपके आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो का याद है ना एक दुआ, कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, जब तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे। कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों की कुछ भी नहीं। तो आपके चारों ओर केवल किताबें होनी चाहिए कमरे में, इसके अलावा किसी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तब तो आपका रिजल्ट 100% आपके पक्ष में आएगा, ठीक है ना। इसी कामना के साथ में सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।